बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने हारूत और मारूत का एक वाक़या बयान करूँगी। हारूत और मारूत ये दोनों फरिश्ते थे जो शहर बाबिल में बसूरत इंसान रहते थे। वो इल्म सहर से वाकिफ़ थे। जो कोई सहर सीखने का तालिब उनके पास जाता, अव्वल तो वो उनको मना करते कि इसमें ईमान जाने का ख़तरा है। इस पर भी अगर वो बाज ना आते तो इनको सिखा देते। अल्लाह ताला को इनके ज़रिए बंदों की आजमाइश मंजूर थी। जैसा कि खूबसूरत इंसानी शक्ल में फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला ने कौम लूत को आजमाया था। हारूत और मारूत शहर बाबिल में दो शख्स जिनको इनके अजायब अफ़ाल और नेक चलन की वजह से इनको लोग फरिश्ता कहते थे और इनका ये लक़ब मशहूर हो गया था। ये दो शख्स इस फ़न से वाकिफ़ थे मगर इसको बुरा समझते थे। यहाँ तक कि जो शख्स इनके पास सीखने आता इससे ये कह देते थे कि भाई खुदा ने ये इल्म हमको तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया है, इसको ना सीखो वरना तुम्हारा ईमान जाता रहेगा। दुनिया में जिन अवामल को एक फितना करार दे दिया गया है इनमें से एक औरत भी है। इन फरिश्तों की आजमाइश भी एक औरत के हाथों हुई थी। वाक़या कुछ यूँ है, बाज़ रवायात बयान करती हैं कि हज़रत अदरीस के ज़माना में एक मर्तबा फरिश्तों ने बनी आदम पर एतराज़ किया कि ये नहायत बदकार हैं, इनकी जगह हमें ज़मीन पर हुकूमत दी जाए। इस पर रब करीम ने इन्हें कहा, इंसानों को गुस्से और शहवत की जो कमज़ोरियाँ दी गई हैं वो तुम्हें दी जाए तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्ते कहने लगे कि हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे। फैसला ये हुआ कि फरिश्तों की इस जमात के दो आला दर्जे के परहेज़गार फरिश्ते चुनकर इन्हें ये इंसानी कमज़ोरियाँ दी जाए और ज़मीन पर उतार दिया जाए। यूँ हारूत और मारूत को शहर में उतार दिया गया। उस शहर के लोग उनके पास आते और इनसे जादू सीखने की ख्वाहिश करते। ये लोगों को खूब खबरदार कर देते कि जादू बड़ा गुनाह है और सीख कर तुम जहन्नम में जाओगे। जो लोग भी इसरार करते हैं ये इन्हें सिखा देते। रात को इस्म आज़म पढ़कर ये दोनों आसमान पर चले जाते। किस्मत इनकी बुरी थी कि इनको एक परी पैकर ज़हरा नामी मिल गई कि हुस्न उसका बेमिसाल था। इसके हुस्न को देखकर ये दीवाने हो गए। ज़हरा इनसे इस्म आज़म सीखने की मुतमन्ना थी मगर ये दोनों फरिश्ते इससे इनकारी थे। लेकिन ज़हरा के हुस्न ने इन पर जादू कर रखा था और वो किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहते थे। ज़हरा ने इनसे मुतालबा किया कि तुम शिरक करो तो मैं तुम्हारी हूँ। हारूत और मारूत जानते थे कि शिरक एक ऐसा गुनाह है कि इसकी माफ़ी नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया। अब ज़हरा ने शर्त पेश की कि एक बच्चा कत्ल करो तो मुझ पर तुम्हें इख्तियार है। हारूत और मारूत इनकारी हुए कि बेगुनाह को मारना बड़ा जुर्म है। आखिर ज़हरा शराब लेकर आई और कहा कि ये पी लो तो फिर जो कहोगे वैसा करूँगी। हारूत और मारूत ने सोचा कि शराब पीना तो बड़ा गुनाह नहीं है, पी गए। होश से बेगाने हुए ज़हरा ने बदकारी के बदले इनसे अपने बुत को सजदा भी करवाया और बच्चा भी कत्ल करवा दिया। जब इन्हें होश आया तो वो कहने लगी कि तुमने जिन दो कामों को करने से इनकार किया था, नशे में मदहोश होने के बाद तुमने इसमें से एक काम को भी ना छोड़ा। फिर इन्हें इन गुनाहों के बदले दुनिया की सज़ा और आखिरत के अजाब में इख्तियार दिया गया तो इन्होंने दुनिया की सज़ा को इख्तियार कर लिया। तफसीर नाइमी में बच्चे की जगह शोहर कत्ल करवाने का जिक्र किया गया है और ये भी बताया गया है कि हारूत और मारूत दोनों इस्म आज़म जानते थे। इस्म आज़म पढ़कर वो हर रात आसमान पर चले जाते थे। ज़हरा ने इनसे नशे की हालत में इस्म आज़म सीख लिया और जब हारूत और मारूत
होश व हवास में वापस आए तो इन्हें ये भूल चुका था और ज़हरा इसम आज़म पढ़कर आसमान पर चली गई थी, जहाँ रब करीम ने इसकी रूह को ज़ारा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। तफसीर नईमी में लिखा है कि हारूत और मारूत को बतौर सज़ा जंजीरों से जकड़कर चाह बाबुल में उल्टा लटका दिया गया। इस कुएं में आग भड़क रही है और फरिश्ते हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं और प्यास से इनकी जुबानें बाहर निकली हुई है। हारूत और मारूत के हशर से इबरत पकड़कर बाकी फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वाले खताकार इंसानों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआएं मगफिरत करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें